लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू पोजिशन आवर सेल्फ टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। कैसे हम लोगों को बताएं हम अलग है बाकी अदर लोगों से, कैसे हम बताएं हमारा प्रोडक्ट सर्विस जो है अलग है, कैसे हम बताएं कि हमसे ही क्यों जुड़े, कैसे हम बताएं हम ही जो है खास है, हम ही जो है आपके लिए ये कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए, वो बताने के लिए आपको कुछ नहीं बताना है, आपको पोजीशन करना है अपने आप। पोजीशन का मतलब क्या होता है? अपनी यूनिकनेस। अगर आपने डेफिनेशन याद होगी सबसे पहले वीडियो में, पहले स्लाइड में आपने समझा होगा, तो डेफिनेशन क्या की थी? इंटेंशनली, जानबूझकर अपने ऑडियंस को, अपने कस्टमर को, क्लाइंट को, स्टूडेंट को क्या करवाना? परसीव कराना। परसीव कराना यानी क्या? उनको बताना, उनके अंदर में ये डालना कि हम इसके लिए क्या है, स्पेशलाइज्ड है। और वो स्पेशलाइजेशन कब दिखा सकते हैं? जब आप पोजीशन करते हो। तो पोजीशनिंग में हमें क्या बताना है लोगों को? हमारी खासियत। पोजीशनिंग का एक ही अगर शब्द, एक ही पोजीशनिंग को अगर समझना है तो एक ही शब्द से याद रखो, और वो क्या? पोजीशनिंग का अर्थ है योर यूनिकनेस। राइट? पहले वाले वीडियो में हमने समझा ना, योर यूनिकनेस, योर यूएसपी, योर खास बात, योर इंपॉर्टेंट बात जो बाकी लोगों में नहीं है। जो आपके जैसे लोग मार्केट में प्रोडक्ट लेके घूम रहे हैं, सर्विस लेके घूम रहे हैं, जो भी इंडस्ट्री से आप हो, तो जो भी लोग लेके घूम रहे हैं, तो आप के अंदर जो खासियत है, आपके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है, यूनिकनेस है, जो बाकी लोगों में नहीं है, उसी को बोला गया है पोजीशनिंग। उसी को बोला गया है पोजीशनिंग करना। यानी ऐसी कुछ बात जो आपके अंदर में बाकी लोगों में नहीं है, वो पकड़ के हमें लोगों को बताना है, हम ये करते हैं, उसी को बोला गया पोजीशनिंग। तो इसको समझाने के लिए कुछ उदाहरण देता हूं मैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। तो पोजीशनिंग को समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे, मैंने उदाहरण भी दिया था। फोन कितने सारे हैं मार्केट में, बट 10,000 वाला, 15,000 वाला, 20,000 वाला, 50,000 वाला मिलेगा, 80,000 वाला मिलेगा। लेकिन एक ऐसा फोन है जो लाख 1.5 लाख रुपए के ऊपर ही जो है बिकता है, और लोग ये खरीदने के लिए लाइन लगाते हैं। राइट? क्यों देते हैं? क्योंकि उसने अपने आप को ऐसा पोजीशन किया है, ऐसी यूनिकनेस उसने बताई है। तो पोजीशनिंग मतलब क्या? यूनिकनेस। तो एप्पल की क्या यूनिकनेस है विद अदर, जो बाकी इससे अलग है, तो आप जानते हैं, उसके वजह से लोग उसको खरीदते हैं। वो फोन नहीं खरीद रहे लोग, लोग फोन नहीं खरीद रहे हैं। लोग क्या खरीद रहे हैं? वो उसने जो ब्रांडिंग कर रहा है, वो ब्रांड का पैसा चार्ज कर रहा है। तो इसलिए आपको ये समझना है, आपको कोर्स अगर हाई टिकट में बेचना है, आपको अपना प्लॉट, अपना जो भी है, जो भी आपके प्रोडक्ट है, इंश्योरेंस है, नेटवर्किंग है, अगर आप चाहते हो आपसे लोग जुड़े, तो आपको ऐसा बताना होगा, ऐसा पोजीशन करना होगा जो बाकी लोगों के पास नहीं है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? राइट? यस। तो इसीलिए ये समझना, ये खेल है। आपको कोई और चीज नहीं करनी, जो कर रहे हैं पहले उसको स्टैब्लिश करो, और वो करते करते हमें क्या करना है? अपने आप को ऐसा पोजीशन करना है कि लोग हमसे हाई टिकट में, यानी महंगे दामों में चीजें खरीदे। तो उसकी पूरी साइकोलॉजी होती है जो हम कोर्स में साल भर सीखते हैं, बट आज जितना भी आपको समझ में आ रहा है उसको समझो। तो एप्पल का मोबाइल क्यों 1.5 लाख लोग देते हैं? क्योंकि उसने वैसा पोजीशन किया, वैसा यूनिकनेस उसके अंदर में है, सिर्फ पोजीशन नहीं किया है, और जिसकी वजह से वो मार्केट में वैसा बिकता है। उसी प्रकार बहुत सारी गाड़ियां आज देख रहे हो मार्केट में, जिसमें एडवेंचरस में आ रही है ना अलग अलग। तो उसमें आप जानते हो महिंद्रा की जो थार आई है, तो आप जानते हो एक मोबाइल आया तो उसके कंपटीशन में अदर मोबाइल आते। तो एप्पल का महंगा मोबाइल आया तो उसको कॉम्पीट करने वाले कई लोग आए, लेकिन उसकी तरह पोजीशन क्रिएट नहीं कर पाए, और इसलिए वो उतना नहीं कर पाए जैसा एप्पल ने किया। उसी प्रकार थार का यहाँ पर मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं आपको, क्योंकि थार जिस तरह से गाड़ी आई है, तो आज भी वो क्या कर रही है? मार्केट में कॉम्पीट कर रही है। तो उसके कंपैरिजन में बाकी भी गाड़ियां दूसरे कंपनियों ने लाई, लेकिन थार ने अपने आप को ऐसा पोजीशन किया कि आज क्या है, वो टॉप पर है। तो इन एग्जाम्पल से मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। उसी प्रकार यहाँ पर आपको मैं, ये तो हो गया कंपनी और प्रोडक्ट का ब्रांड हमने समझ लिया है ना, हमने चार तीन तरह की ब्रांडिंग समझी ना। एक है पर्सनल ब्रांडिंग, एक है प्रोडक्ट ब्रांडिंग, एक है कंपनी ब्रांडिंग। तो जो दो उदाहरण मैंने अभी दिए, ये प्रोडक्ट ब्रांडिंग के है ना, प्रोडक्ट को लेकर उन्होंने ब्रांड किया, एप्पल कंपनी हो गई, और यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया था। उसी प्रकार पर्सनल ब्रांडिंग हम समझे, तो यहाँ पर आप जानते हो ये कौन है? चैट बॉक्स में टाइप करें, जो यहाँ पर आप देख रहे हो है, ये जो है कौन है? आयुष्मान खुराना, सभी जानते हैं ना। तो कई सारे एक्टर हैं, बट आप उनकी मूवी देखो, तो उन्होंने अपने आप को कैसा पोजीशन किया? एकदम अलग तरह से। उनकी मूवी आप देखोगे तो ड्रीम गर्ल है ना, जोर लगा के है ईशा, तो एक अलग तरह से। यस, आयुष्मान खुराना है। सो यहाँ पे ये एग्जांपल देने का पीछे पर्पस के एक्टर बहुत सारे हैं, बट व्हेन द
आयुष्मान खुराना का जब नाम आता है, राइट, तो कैसे है, उन्होंने अपने आप को अलग तरह से पोजीशन किया। तो कोई बोलेगा सर उनको वैसी मूवी मिली होगी ना, आपको पता नहीं इसकी पूरी पूरी साइकोलॉजी है, राइट। आप देखोगे हर हर एक्टर का, हर पर्सन का एक ऑडियंस है। एप्पल का एक अलग ऑडियंस है, उसी प्रकार ड्रीम गर्ल को सभी लोग देखने नहीं गए, उसका एक अलग ऑडियंस है। शाहरुख खान का एक अलग ऑडियंस है, शाहरुख खान ने कैसे पोजीशन किया, राइट, दोनों हाथ जाने दोनों हाथ फैला के, राइट। तो एक एक चॉकलेट हीरो, एक जो है रोमांटिक हीरो, तो उस तरह से आपको ये समझना है कि कैसे ये है। अक्षय कुमार का एक अलग ऑडियंस है, उसी प्रकार सलमान खान का एक अलग ऑडियंस है। सलमान खान का मूवी देखने हर कोई नहीं जाता है। तो वैसे ही आपका कोर्स खरीदने सब लोग नहीं आएंगे। हमारे वेबिनार में कई सारे लोग आते हैं। बाय द वे, कल वेबिनार हर थर्सडे होता है, वेबिनार ट्रेनर कोचेस के लिए और बाकी जो रियल्टर्स के लिए, तो वो भी होता है। तो उसमें हमको पता है ये सारे लोग हमारे स्टूडेंट नहीं है। तो हमको जो हमारे साथ जो जुड़ते हैं वही लोग जुड़ते हैं जो हमको हमारे से रेजोनेट होते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, चिंता नहीं करनी है मेरा कोर्स, कोचिंग, कंसल्टिंग या मेरा प्रोडक्ट जो है खरीदेगा या नहीं करेगा। हर इसके लिए ऑडियंस है। आयुष्मान खुराना के लिए ऑडियंस है, राइट, एप्पल के लिए ऑडियंस है, सलमान खान के लिए ऑडियंस है, अक्षय कुमार की ऑडियंस है, थार की ऑडियंस है, राइट, अभी नई निकली गाड़ी मारुति की जिम्नी, उसके लिए ऑडियंस है, बेंस के लिए ऑडियंस है, हर प्रोडक्ट के लिए ऑडियंस है। इसलिए आपको चिंता नहीं करना। आपको क्या करना है, मेरा ऑडियंस कौन सा है, उसके लिए मैं कैसे पोजीशन करूं, कैसे ब्रांडिंग करूं, समझ में आ रहा है क्या। आप अपने ऑडियंस तक नहीं पहुंचे इसलिए आपको ऑडियंस नहीं मिल रहा, अदरवाइज 150 करोड़ का पॉपुलेशन है इंडिया में, इसलिए चिंता नहीं करना है, आपका प्रोडक्ट बिकेगा। उसी प्रकार यहाँ पर एक एग्जांपल, इनको भी हम जानते हैं, कंगना रनावत की बहुत सारी एक्ट्रेसेस है, पर इनकी मूवी आप देखोगे तो अलग ही रहती, थोड़ा दबंग टाइप है ना। दबंग टाइप कौन सा, वाली रानी, या फिर वो आई थी तन्नू वेड्स, अलग ही मूवी रहती है आप देखोगे, तो उसका एक अलग क्राउड है। तो इसको कहते हैं पोजिशनिंग। तो यहाँ पे इनके एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं मैं, क्योंकि आपको भी ये करना है, अभी करना है। जैसे इन्होंने अपनी यूनिकनेस को ध्यान में रखते हुए मार्केट में अपने आप को पोजीशन किया, तो ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं या फिर आज जो लाइव सुन रहे हैं, तो आज का आपका होमवर्क क्या है, हाउ शुड आई पोजीशन माई सेल्फ, वॉट इज माई यूनिकनेस। पोजीशन का मतलब क्या है, माई यूनिकनेस। एप्पल की यूनिकनेस, थार की यूनिकनेस उन्होंने बताई, वैसे हमें अपनी यूनिकनेस ढूंढना है। तो कितने लोग ये कर पाएंगे, तो बोलेंगे सर कैसे करें, समझ में तो आ रहा है कैसे करें। तो मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, ये फॉर्मूले की मदद से आप कर पाएंगे। और वो फॉर्मूला क्या है, नोट करो। फॉर्मूला इज व्हाट, थ्रू विच यू कैन पोजीशन योरसेल्फ, थ्रू विच यू कैन नो योर यूनिकनेस एंड यू कैन अपने आप को अपने मार्केट में, अपने प्रोडक्ट सर्विस में कर पाएंगे। और वो फॉर्मूला है बैग यू। व्हाट इज द फॉर्मूला, राइट इट डाउन, बैग यू। चार चीजें हैं इसमें, राइट, बैग यू। तो बैग यू में सबसे पहली चीज है, अब यहां पर हम पर्सनल ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम थार, हमने एप्पल और हमने अलग अलग उदाहरण दिए, तो प्रोडक्ट को लेके, तो प्रोडक्ट की खासियत, प्रोडक्ट की यूनिकनेस उन्होंने बताई। तो यहां पर हम पर्सनल ब्रांडिंग का टॉपिक है, तो हम यहां पर बैग यू फॉर्मूला पर्सनल ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर बैग यू में चार चीजें हैं। बैग यू में सबसे पहली चीज है कि हमारी खासियत हम कैसे बताएंगे, तो हमें अपने अंदर अपने आप को टटोलना पड़ेगा, और उसके लिए बैग्यू फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो बैग्यू में पहले बी है, दैट स्टैंड फॉर बैड। हमें अपनी यूनिकनेस बतानी है, यूनिकनेस हमारी खासियत, हमारी यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट जो कहते हैं। तो हम पॉजिटिव बताएंगे या नेगेटिव बताएंगे, टेल मी। इट शुड बी पॉजिटिव, करेक्ट है, इट शुड बी पॉजिटिव। तो बैग यू में बी जो है वो स्टैंड करता है बैड, ऐसी बातें, राइट, ऐसी कामें। हर इंसान में एक यूनिकनेस है, बात याद यहाँ पे समझो, टॉपिक समझो। हर एक इंसान में एक यूनिकनेस है, हर एक इंसान में कुछ खास है। तो हमें क्या करना है, हम ऐसी कुछ कामें हैं हमारे लाइफ में जिसमें हम बैड है, ऐसी कुछ चीजें हैं जो हम अच्छे से नहीं कर पाते, उसमें हम बैड है, वो हमारी, उसमें हम अपनी पोजीशनिंग नहीं कर सकते। तो पहले पोजीशनिंग में करने से पहले हमें पहले ये देखना है मैं किसमें अच्छा नहीं हूं। तो ऐसी कुछ बातें हैं जिसमें मैं अच्छा नहीं हूं, उसको हमें छोड़ देना है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप मुझे बोलोगे सर आपका यूनिकनेस क्या है, हमें क्या ढूंढना है, यूनिकनेस ढूंढना है अपना, क्योंकि यूनिकनेस मतलब ही पोजीशनिंग, उसी में पोजीशन करेंगे ना। तो तो यहाँ पर आप मुझे बोलोगे, तो अगर यहाँ पर आप देख रहे हो टेक्निकल जितनी भी बातें होती है हमारी, है ना, लैंडिंग पेज, फेसबुक, ये सारा मुझे समझता है। बट
आई एम बैड इन टू दैट। ऐसी कुछ काम है जिसमें आप बैड हो, वो कहाँ पर आएंगे, BAG के पहले पार्ट में आएंगे। ऐसी सारी बातें, तो जैसे टेक्निकल अगर आप मुझे बोलोगे ऐड रन करने में, फेसबुक का पेज बनाने में, लैंडिंग पेज बनाने में, वहां पर मैं क्या हूं, मैं बैड हूं, मैं बैड हूं, तो वहां पर मैं अपने आप को पोजीशन नहीं कर सकता। राइट, राइट, समझ में आ रहा है? तो ऐसी काम है जहां पर हम बैड है, जहां पर हम अच्छे नहीं है, जहां पर हमारे अंदर में स्किल नहीं है, उसको लेके हम अपने आप को पोजीशन नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। तो पहला बी पे आता है बैड। फिर ऐसी कुछ काम है BAGU, है ना, हमारा क्या बैग यू फॉर्मूला याद रखने के लिए मैंने ये बनाया एक्रोनॉम। तो बैड में दूसरा आता है ए, आता है एबल। ऐसी कुछ काम है जिसमें मैं एबल हूं, एबल। एबल यानी क्या, मैं कर सकता हूं, अच्छा है। राइट, तो बैड यानी क्या, जिसमें मुझे पता है बट मैं उतना उसमें खास नहीं, बैड है वो, तो वो मैंने बताया। तो एबल यानी क्या, जो आप कर सकते हो। उदाहरण के तौर पे PPT आपने देखा, ये मैंने बनाया है। राइट, अच्छा लगा आप सभी को? राइट, तो ये मैंने बनाया है, तो मैं एबल हूं ये करने में, ये काम करने में, PPT बनाने में मैं क्या हूं, एबल हूं, मैं कर सकता हूं। बट ये मेरी USP है क्या, ये मेरी यूनिकनेस है क्या? नहीं, मैं ये करता तो हूं बट मुझे उतना ये पसंद नहीं है। राइट, तो आपको देखना है ऐसी कौन सी कामें हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बैड में आ जाएंगे। हालांकि कर सकते हो बट वो पसंद नहीं है। मैं लैंडिंग पेज बना सकता हूँ बट वो बैड, मैं उसमें बैड हूं, मैं स्किल्ड नहीं हूं। ऐसे कौन से काम है जो एबल है, जो आप कर सकते हो, जैसे ये PPT बनाना हो गया, राइट, और कुछ चीजें हो गई, सर्फिंग हो गया, रिसर्च हो गया, उसमें मैं एबल हूँ। बट वो भी मेरा क्या है, वो भी मेरा यूनिकनेस नहीं है, वो भी मेरा फोर्टे नहीं है। तो वो सारे एबल में आ जाएंगे। ये आप लिख लो और इसके ऊपर होमवर्क रहेगा आपका, जो वीडियो देख रहे हो वो भी और जो लाइव सुन रहे हो वो भी। वैसे आप रियल एस्टेट से हो, इंश्योरेंस से हो, नेटवर्किंग से हो, तो वहां पे आपको देखना है जो भी प्रोडक्ट होगा, कौन सा सा काम है जिसमें मैं एबल हूँ, वहां पे आपको बैड हूँ वो नहीं करना है आपको, एबल हूँ वो भी आपको नहीं करना है, वहां पे भी आप अपने आप को पोजीशन नहीं कर सकते हो। प्रोडक्ट सर्विस को भी लेके आप यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तीसरा है गुड, BAG पे आता है। यू के बाद क्या, यू के पहले क्या आता है, जी, और ए के बाद क्या आता है, जी, यानी कि गुड। तो बी बैड, ए क्या आ गया, एबल, जी है गुड। तो ऐसी कुछ काम है जिसमें मैं गुड हूं, जिसमें मैं अच्छा हूं, जिस जो स्किल मेरे अंदर में गुड है, एक अच्छी स्किल है मेरे अंदर में, उसको कहेंगे गुड। तो अगर आप मुझे पूछोगे टेक्निकल में मैं बैड हूँ, तो वो मैं ज्यादा जो है उसमें मैं अपने आप को पोजीशन नहीं करता। मैं एक क्या है, मैं एक डिजिटल के रिलेटेड जो वर्क रहेगा उसमें मैं बैड हूँ। दूसरा मैंने क्या बताया आपको कि PPT, तो उसमें मैं एबल हूँ। लेकिन मैं गुड क्या हूँ, उससे भी और अच्छी चीज है जो मैं कर सकता हूँ, वो क्या है, वो है कम्युनिकेशन, स्पीकिंग। जैसे आप अभी मुझे देख रहे हो, आप जूम पे आओ, आप 1 to 1 आओ, आप 1 to many आओ, और 100 आ जाओ, 500 आ जाओ, 1000 आ जाओ, मैं गुड हूँ उसमें। right? मैं अच्छा हूँ उसमें, ये मुझे पता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेरे बैड ऐसी कौन सी बात है। तो इसमें गिल्ट वाली बात नहीं है, ये हर इंसान में होता है। कोई भी इंसान बाहुबली नहीं है। शाहरुख खान का भी कुछ बैड होगा, कुछ एबल होगा, और कुछ उसमें गुड होगा। अमिताभ बच्चन का भी वैसी है, और हमारा भी वैसी है। दिक्कत क्या है हमारे साथ, हमारा जो बैड रहता है ना, उसमें हम लग जाते हैं कि इसको कैसे करूं, उसको कैसे करूं। अरे तो बैड है तो उसको छोड़ो, वो किसी से करवा लो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कुछ लोग एबल में ही अटक जाते हैं, तो गुड गुड ढूंढ ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए आपको देखना है कि अगर आप एबल या फिर ऐसी कामों में ज्यादा समय बिताओगे, ऐसी चीजों पे आप पोजीशन करोगे, तो आप वैसे आगे नहीं बन पाओगे। शाहरुख खान को थोड़ी क्रिकेट आता है, सचिन को थोड़ी एक्टिंग आती है, लता मंगेशकर को थोड़ी सिंगिंग के अलावा क्या आता है। तो ये सीक्रेट है। राइट, तो हमेशा याद रखना है कि आपको आपका जो है पोजीशनिंग करने के लिए आपका यूनिकनेस पता होना चाहिए। ये सीक्रेट है जिसकी वजह से इलॉन मस्क बना, अमिताभ बच्चन बना, और बाकी लोग जो है सफल हुए। तो यहाँ पर तीसरा जो है BAG में वो आता है गुड। राइट, तो यहाँ पर हमें गुड भी जो है उससे भी ये चलेगा, इसके ऊपर हम पोजीशनिंग कर सकते हैं। ऐसी कौन सी स्किल, ऐसी कौन सी बात जिसमें आप अच्छा हो, वहां पे हम अपने आप को पोजीशन कर सकते हो। जैसे थार हो गया, एप्पल हो गया, और इसका उदाहरण, तो उन्होंने अपने यूनिकनेस को, अपने जो है गुड क्वालिटी को, गुड जो है बात को लेके अपने आप को मार्केट में उतारा। आयुष्मान खुराना के अंदर क्या था, वो एक एक्शन हीरो नहीं बन सकता था, है ना। तो उन्होंने कैसे अपने आप को पोजीशन किया कि भैया मैं इस तरह का जो है कैरेक्टर को प्ले करता हूँ, और उसमें वो अपने आप को अलग पहचान बना पाया। तो आज आयुष्मान खुराना ज्यादा मूवी नहीं करा, लेकिन आज हम जानते हैं उनको।
समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए आपको ये नहीं करना है, अरे शाहरुख खान है, उसने सोचा कि अरे आमिर खान भी है इतने सालों से, जब वो एक्टिंग कर रहे थे तब तो मैं बच्चा था, अब मैं कैसे एक्टर बनूंगा, ऐसे सोचा कि उसने? नहीं। तो इसलिए यहाँ पे आप लोग नए हो, कुछ भी हो, आपको अपनी पोजीशनिंग सही पकड़ना है। अगर आपने वो किया तो आप कर पाओगे। तो आपको देखना है मेरे अंदर कौन सी सी बातें हैं, मेरे प्रोडक्ट में ऐसी कौन सी गुड चीजें हैं, मेरे सर्विस में ऐसी कौन सी अच्छी बातें हैं जिसको लेके मैं अपने आप को पोजीशन कर सकता हूँ मार्केट में, ताकि मैं अपने आप को स्टैंड आउट कर पाऊँ और बाकी लोगों से कॉम्पीट कर पाऊँ। बट हमें गुड से भी एक लेवल आगे जाना है। अगर वो कर पाए आप तो समझ लो फिर आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि हर इंसान में क्या होता है, बैड होता है जिसमें वो बैड होता है, हर इंसान में ऐसी कुछ बातें जिसमें वो एबल होता है, हर इंसान में ऐसी कुछ बातें जिसमें गुड होता है, बट हर इंसान में ऐसी एक बात होती है जिसको बैग यू फार्मूला में लास्ट है यू, और वो होती है यूनिक, जिसके लिए वही जाना जाता, उसके जैसा बाकी और कोई नहीं होता। अमिताभ बच्चन का कितना भी कोई भी कॉपी कर लो, बट अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन है। सचिन तेंदुलकर को कितने भी शॉट उसके कॉपी कर लो, बस सचिन तेंदुलकर जो है वो सचिन तेंदुलकर है। उसी प्रकार लता मंगेशकर को कितने भी लोग कॉपी कर ले, लता मंगेशकर की आवाज वो यूनिक है, वो अलग है। तो वैसे ही यह एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं लाइव और जो रिकॉर्डिंग, शेखर जी के अंदर जो यूनिकनेस है वो शेखर जी के पास ही है, वो कोई ये नहीं है, अलग ही है वो आपको ढूंढना है। रुचिता मैडम को, सरिता मैडम को, अनीता मैडम को, उसी प्रकार यहाँ पे जितने भी लोग सुन रहे हैं रियल एस्टेट से, आपको देखना है मेरे प्रोडक्ट का, मेरे सर्विस का, मेरे इसका, मेरे प्लान का क्या यूनिकनेस है। तो आप मुझे बोलोगे कि सर आपने कैसे, तो समय लगता है, एक दिन में नहीं होगा, और इसमें बहुत ज्यादा समय भी नहीं देना है, प्रोसेस में ही होता है। तो मैंने देखा मैं बात तो अच्छी कर सकता हूँ, बट उसमें भी बात करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, ट्रेनर कोचेस बहुत है, बट मेरा क्या है, एक यूएसपी है जो मैं बाकी तो माइंड साइंस को लेकर, अगर मैं कोई प्रोडक्ट, कोई कोर्स, कोई कोचिंग, कंसल्टिंग टॉपिक अगर मैं लेता हूँ, तो उसमें जो मैं करवाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा, उसमें मैं जो समझाऊंगा, वो चाहे लाइव हो, रिकॉर्डेड हो, कोई भी ऑडियंस हो मेरे सामने, मैं जो बातें बताऊंगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर, दैट इज माई यूनिकनेस, बिकॉज मैंने उसके ऊपर उतना समय दिया है, उतना काम किया है, राइट। तो मेरा, मैंने जब देखा तो मुझे क्या आया कि मेरा माइंड को लेके जो टॉपिक है, या साइकोलॉजी को लेके जो मैं बात करता हूँ, या साइकोलॉजी को लेके किसी भी चीज को जो मैं जोड़ता हूँ, वो मेरा यूएसपी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये पूरा कम्युनिटी बनाया है कि हम सिर्फ एनएलपी, हिप्नोथेरेपी और ये सारी चीजें नहीं बताएंगे आपको, हम आपको बताएंगे कैसे आप पूरी साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए अपने आप को एक ट्रेनर, कोच, मेंटर, एक माइंड कोच बना सकते हो। उसी प्रकार जो हमने रियल एस्टेट में देखा, रियल एस्टेट में बहुत सारे लोग सिर्फ लीड दे रहे हैं, राइट, या बाकी चीजें दे रहे हैं, बट हम वहां पे पूरा सिस्टम आपको बिल्ड करके दे रहे हैं, कैसे लीड आने से लेके डील क्लोजर तक का एक प्रोसेस होता है, राइट। एक कैसे ऑटोमेशन हम करें, किस तरह से पूरे बिजनेस को हम ऑटोमेशन में डालें, वो हम चीजें कर रहे हैं। मार्केट में ऐसा कोई नहीं कर रहा है, कोई सिर्फ लीड लाके दे रहा है, कोई सिर्फ सेल का बता रहा है, कोई सिर्फ ये चीजें दे रहा है, बट हम पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन दे रहे हैं रियल एस्टेट में भी, राइट। और साथ में यहाँ पर भी हमने क्या है, एक ही कोर्स में सारी चीजें जो है डाली, अलग अलग आपको चीजें सीखने की जरूरत नहीं। तो ये हमारे प्रोडक्ट की भी यूएसपी में बता रहा हूँ आपको, और मैं क्या बता रहा हूँ अपनी भी। तो यहाँ पे दोनों चीजों से आपको ध्यान रखना है, राइट। मैंने आपको दोनों एग्जांपल दिए ना, यहाँ पे थार भी दिखाई मैंने आपको, और मैंने आपको आयुष्मान खुराना भी दिखा। तो आपको प्रोडक्ट की भी यूएसपी, उसके आधार पर आप पोजीशन कर सकते हो। और आपके अंदर जो है क्या ऐसी बात है जो एबल से ऊपर है, यानी कि बैड से ऊपर है, जो कि गुड है, और गुड से भी ऊपर ऐसी खास बात क्या है, वो आपको देखना है। उसको ध्यान में रखते हुए अपने आप को क्या करना है, अपने आप को पोजीशन करना है, राइट। तो यहाँ पर मैं एक दो उदाहरण देता हूँ ताकि आप लोग और रिलेट कर पाए। अगर आप रियल एस्टेट से हो तो आपको देखना है रियल एस्टेट में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं बताना है मैं ये भी कर रहा हूँ ये भी। आप स्पेशलाइज किस लिए हो? आप अगर सिर्फ प्लॉटिंग का कर रहे हो तो उसके लिए आप पकड़ के आप पोजीशन करो अपने आप को। नहीं तो हम क्या करते हैं, मैं फ्लैट भी करता हूँ, ये तो कोई बोलेगा सर आप, हम बाकी चीजें नहीं, वो बाद में हमें बेचना है क्या? महिंद्रा थार के अलावा दूसरा प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है, राइट। महिंद्रा की कितनी गाड़ियां है। तो बताने का मतलब क्या है कि आपको पहले पोजीशन तो करो आप अपने आप को, कि आप किस लिए जाने जाते हो। तो एक आपको जो है प्रोडक्ट लाइन पकड़ के अपने आप को पोजीशन करना है, तो प्रोडक्ट को लेके भी आप पोजीशन कर सकते हो, राइट। दूसरा, आपका सर्विस कौन सा ऐसा है जो बाकी लोगों से अलग है, तो उसको लेके आप जो है अपने आप को पोजीशन कर सकते हो। तो उसी प्रकार आप नेटवर्किंग से हो, इंश्योरेंस से हो, तो इंश्योरेंस बहुत सारे लोग दे रहे हैं, लेकिन आप क्या है, पहले उनका पूरा जो है क्या करते हो, प्रोफाइलिंग करते हो, पूरा आप उनका क्या तैयार करते हो, उनका आप क्या बोलते हैं उसको,
प्रोफाइल आप तैयार करते हो, उसके बाद ही आप अपना प्रोडक्ट उनको देते हो, तो ये आपकी यूनिकनेस होती हो सकती है। आपका ट्रेनर कोच मेंटर हो, आपके पास कोई है, तो बहुत सारे लोग एनएलपी ले रहे हैं, बट आप एनएलपी फॉर चिल्ड्रन, ओनली फॉर चिल्ड्रन, तो बोलेगा ये यूएसपी है, ये अलग है, यूनिकनेस है, राइट। एनएलपी फॉर विमेंस, एनएलपी फॉर हुम, फॉर नेटवर्क मार्केटर। तो इस तरह से आप जो है क्या कर सकते हो, अपने आप को पोजीशन कर सकते हो। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इसको आप ध्यान में रखते हो अलग अलग। मेडिटेशन फॉर कॉर्पोरेट पीपल, राइट, कॉर्पोरेट में मैं ऐसे मेडिटेशन सिखाता हूँ, आई एम मेडिटेशन कोच, राइट। तो अलग अलग तरह से आप अपने आप को पोजीशन कर सकते हो। आई होप यू पीपल आर गेटिंग लॉट ऑफ आइडियाज थ्रू दिस एग्जांपल। मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि आपको आइडिया मिल रहा है सभी को, राइट। सो ये सारी तरीके हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, बट इस वीडियो के माध्यम से हम इतना ही आपको, या फिर समय को ध्यान में रखते हो, बिकॉज हमें 5 स्टेप भी समझने हैं आगे वाले पार्ट में, और हमें सक्सेसफुल कैसे पर्सनल ब्रांड बिल्ड हुए वो भी हम समझने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे, एंड दैट इज अबाउट व्हाट, कि 5 स्टेप कौन से हैं। तो आज आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा, बैग यू फॉर्मूला में यूनिकनेस ढूंढना। एक दिन में नहीं होगा। मुझे क्या पहले साल में पता चल गया था कि मैं ट्रेनर बनूंगा, ये नहीं, मैं करता रहा। और क्या मुझे पहले पता चल गया मैं इसमें अच्छा हूं, नहीं, करते करते पता चलेगा। लेकिन इतना समय भी हमें नहीं निकालना है, सिंपल चीज है, ये देखना है मुझे कौन से चीज है जो करते समय मुझे बड़ा मजा आता है, कौन सा ऐसा काम है प्रेजेंटेशन देते समय मुझे मजा आता है, जो भी आपका प्रोडक्ट सर्विस या एरिया है उसको ध्यान में रखते हैं, तो वो उसमें आपकी यूनिकनेस हो सकती है, वो आपको पकड़ना है। तो मैंने जैसे बताया कि मेरा ट्रेनिंग कोचिंग में मुझे एनएलपी आता है, हिप्नोथेरेपी आता है, मेडिटेशन आता है, और सब मैं अपने कम्युनिटी में तो लेने वाला हूँ, अब ले ही रहा है। बट मेरा जो वो है कि मेरा जो है कि ये टॉपिक में मुझे बड़ा पसंद है। मुझे आप 5 दिन बोलोगे, 10 दिन बोलोगे, महीना भर बोलोगे, साल भर बोलोगे, मैं इसके ऊपर बात कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। और सिर्फ बात नहीं कर सकता हूँ, तो इसके ऊपर हम लाइव वर्कशॉप लेते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो आपको भी देखना है ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे करने में मजा आता है और बहुत अच्छा लगता है, वो आपकी यूनिकनेस हो सकती है। जिसके लिए लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, वो आपकी यूनिकनेस हो सकती है। जो आपको करते हुए है आपको थकान नहीं होती, वो आपकी यूनिकनेस, यानी यूनिकनेस यानी ऐसी चीज जो आपके लिए बनी है, आप उसके लिए बने हो। लता मंगेशकर गाने के लिए बनी थी, राइट। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के लिए बना था। तो हर इंसान कुछ ना कुछ करने के लिए यहाँ पर आया है, उसके जैसा बाकी किसी में नहीं है, राइट। हर इंसान भले दो हाथ पैर और ये सारी चीजें है, बट हर इंसान यूनिक है। तो आपके अंदर भी यूनिकनेस है, उसको ढूंढना शुरू करो, ये आपका होमवर्क रहेगा। और उसी पर आप अपनी पोजिशनिंग कर सकते हो। उसी प्रकार प्रोडक्ट को लेके क्या यूनिकनेस हो सकती है, उस पर आपका पोजिशनिंग हो सकता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम समझते हैं, एक बार हमारी पोजीशनिंग में पता चल गया किस पे हमें करना है, तो फिर करना कैसे है भाई, तो वो 5 स्टेप हम समझेंगे। बट वो 5 स्टेप समझने से पहले हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने अपनी यूनिकनेस पे काम किया और आज इतने बड़े पर्सनल ब्रांड वो बिल्ड कर पाए। सो नेक्स्ट वॉच नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम समझेंगे पर्सनल ब्रांड जो सक्सेसफुली कर पाए।